नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हाल फिलहाल में खबरों में हैं क्योंकि वो एक बात से बहुत खफा है। आज की वीडियो है व्हाई इज ट्रंप अपसेट विद पनामा कैनाल, जो कि पूरी दुनिया का टोटल ट्रेड का 6% ट्रेड कवर करती है। इस पनामा कैनाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है पनामा के राष्ट्रपति के साथ में। ये नाराजगी किस कारण से है? पनामा ट्रीटी क्या है? पनामा कैनाल क्या है? और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो हाल ही में 22 दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा संधि को मूर्खतापूर्ण बताया है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरे में ये देखिए आप, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पनामा सिटी है, पनामा देश है, ठीक है। और यहाँ से कैनाल को निकाला गया, एक नहर यहाँ से निकाली गई है। ये नहर आपका जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, और जो आपका पैसिफिक ओशियन है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रशांत महासागर है। ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। और ये क्या है? आपका अटलांटिक अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और इन दोनों महासागरों को कनेक्ट करती है ये आर्टिफिशियल कैनाल, ये आर्टिफिशियल नहर। अभी आर्टिफिशियल नहर जो है ये एक्चुअल में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका नाराजगी का कारण बना हुआ है। ठीक है, कारण क्यों है? क्योंकि हाल फिलहाल में यूएस नेवी और यूएस के जो कमर्शियल शिप है, कमर्शियल जहाज हैं, उनके साथ में पनामा कैनाल अथॉरिटी ने कुछ अनुचित व्यवहार किया है। ये आरोप लगाए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आ, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करा, टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया है उनके ऊपर, ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने जो पनामा ट्रीटी है इसको खारिज करने की बात करी है। तो अब हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस ट्रीटी से खफा क्यों हैं, क्यों खफा है डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रीटी से? तो यूएस जहाज़ों पर हाई टैक्स इम्पोज किया गया। नंबर एक, हाई टैक्स लगाया गया है, ठीक है, यूएस जहाज़ों के ऊपर। तो जिससे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस चीज़ से खफा हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो जो अथॉरिटी है, पनामा कैनाल अथॉरिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर उनको अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि 2023 के अंदर जो पनामा कैनाल है इसका जो वाटर सोर्स है, इसके आसपास दो आपकी लेक हैं, एक है गुटेन लेक, एक अल्हाजुआ लेक, ठीक है। एक है गुटेन लेक, गुटेन झील, ठीक है, एक है गुटेन झील, दूसरी है आपका अलाजुआ झील, ठीक है। तो ये दो जो लेक है ना, ये मेन सोर्स हैं पनामा कैनाल के ये दो मेन सोर्स हैं। इन दो मेन सोर्स के कारण ही पनामा को वाटर की सप्लाई हो पाती है। तो 2023 में भयंकर सूखा पड़ा था जिसके कारण से पनामा कैनाल का पानी कम हो गया था। अब उसको पानी की एक तरीके से अवेबिलिटी को बनाए रखने के लिए पानी की और ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, जिस कारण से जो टैक्सेस हैं उसको इंक्रीज कर दिया है और जो व्यापार हो रहा था उसको भी घटा दिया है, ठीक है। अब ये बात चिंता का एक कारण, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बड़ा कारण चिंता का क्या है? एक्चुअल में पनामा ट्रीटी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीन। सबसे बड़ा क्या है? चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां। चीन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिससे चाइना पूरी दुनिया को एक रोड से कनेक्ट करना चाहता है। तो लैटिन अमेरिका का एकमात्र देश पनामा जो है, लैटिन अमेरिका का एकमात्र देश पनामा बेल्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। और जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करे हैं पनामा ने, तो जो पनामा कैनाल है इसके आसपास चीन की इन्वेस्टमेंट
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी से डरते हुए, इसी से डर लगते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पनामा कैनाल ट्रीटी को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पनामा नहर जो है वो हमारे हवाले कर दी जाए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि पनामा नहर हमारे हवाले कर दी जाए? ठीक है, तो व्हाट इज द यूएस पनामा ट्रीटी? व्हाट इज द, आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? व्हाट व्हाट इज द व्हाट इज द यूएस पनामा यूएस पनामा ट्रीटी? यूएस पनामा ट्रीटी। तो यूएस पनामा ट्रीटी क्या है दोस्तों? तो अब देखिए 1914 में अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण करा था। एक्चुअल में पनामा नहर बनाई अमेरिका ने ही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप यहां देखिए, यहां देखिए, ये जो अमेरिका है, अगर अमेरिका को ईस्टर्न साइड, अगर अपने वेस्टर्न साइड में आपको वो करना है, ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने कार्गो शिप यहाँ से पूरा ऐसे चक्कर लगाते हुए फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, एशिया की ओर यहाँ पर आएंगे, एशिया से ट्रेड करने के लिए। अब ऐसे में इतना बड़ा लंबा सफर तय करने पे जो फ्यूल है वो ज्यादा खर्च होगा, पैसे की लागत ज्यादा आएगी, प्रॉफिट इतना होगा नहीं। तो अमेरिका ने क्या काम करा? यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई। ठीक है, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा अमेरिका ने, पनामा सिटी में ही बनाई, तो पनामा कैनाल। अभी आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये कैनाल क्या है? आर्टिफिशियल कैनाल है। इस आर्टिफिशियल कैनाल की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिफिशियल कैनाल कितना लंबा है? ये आर्टिफिशियल कैनाल 80 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है ये पनामा कैनाल जो है? कितना किलोमीटर लंबा है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर लंबी ये नहर है। ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करती है, जिससे अब रशिया, जब अमेरिका को क्या हुआ, अब वो यहाँ से घूमने की बजाय वो डायरेक्ट यहाँ से अपना ट्रेड कंट्रोल कर सकता था, जिससे कि उसके फ्यूल खर्च में होने वाला जो खर्चा था, ठीक है, एक्सपेंडिचर, वो बहुत कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने लग गया। अब 1914 से लेकर 1999 तक अमेरिका के हाथों में कैनाल का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। 1999 में पनामा के प्रेसिडेंट, उस समय के पनामा के प्रेसिडेंट टोरी जोन्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में 100 साल की उम्र में निधन हो गया है, दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है। ठीक है, ट्रीटी को क्या नाम दिया जाता है? पनामा पनामा ट्रीटी। पनामा ट्रीटी 1999 में ये पनामा ट्रीटी होती है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो पनामा कैनाल है, इसका पूरा का पूरा ऑथराइजेशन किसको सौंप दिया जाता है? पनामा को सौंप दिया जाता है। ठीक है, पर इसमें एक चीज क्लियर कर दी जाती है, वो क्या होती है कि सभी देशों के लिए जो ट्रेड है वो उसको खोल दिया जाता है पनामा ट्रीटी के अंदर। ठीक है, सभी देशों के लिए खोल दिया जाता है, पर इसमें एक चीज क्लियर करी जाती है कि अंडर दिस ट्रीटी यूएस हैज द राइट टू डिफेंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द कैनाल एंड हैव प्रायोरिटी पासेज इन द मिलिट्री इमरजेंसीज। यानी यूएस के पास में क्या यहाँ पर कंट्रोल रहता है कि जो पनामा नहर है, पनामा नहर का डिफेंस किसके हाथ में रहेगा? यूएस के हाथ में रहेगा। और मिलिट्री इमरजेंसीज के टाइम पर यूएस जो है पनामा कैनाल को यूज कर सकता है, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं होगी। 1999 की पनामा जो ट्रीटी हुई थी, यूएस पनामा ट्रीटी, उसमें क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर कर दिया गया था। अब इस पे पनामा का क्या रिस्पॉन्स है? पनामा का क्या रिस्पॉन्स है? तो पनामा के जो राष्ट्रपति है जोस राउल मुलिनो, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने इस बात को क्लियर करा है और ट्रंप के आरोपों को खारिज किया है कि ट्रंप को जो लग रहा है कि यूरोपियन देश और चाइना का इन्वेस्टमेंट पनामा में बढ़ रहा है, तो कोई भी यूरोपियन कंट्री या चाइना का इन्वेस्टमेंट पनामा में नहीं हो रहा है। सारे दावों को खारिज करा है पनामा के जो राष्ट्रपति हैं आपके जोन्स राउल मुलिनो ने। तो ये वीडियो थी आपके पनामा ट्रीटी को लेकर के, आपके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्यों इस चीज से खफा हैं, क्यों अपसेट हैं, पनामा ट्रीटी को लेकर के पूरी पनामा हमारे नाम कर दी जाए, हमें वापस दे दी जाए।
पनामा ट्रीटी कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, पनामा नहर का निर्माण किसने करा था, पनामा किन दो ओशियंस को आपस में कनेक्ट करता है, और दुनिया का कितना परसेंट ट्रेड पनामा से होकर गुजरता है, तो दुनिया का पनामा कैनाल से 6%, लगभग 6% ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड जो है पनामा कैनाल से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर याद रखने वाली बात, पनामा कैनाल का जो दो मेजर वाटर सोर्स क्या है, तो दो मेजर वाटर सोर्स में दो लेक इसमें आ जाती है, एक हो जाती है गेटून, एक आ जाती है अल्हा जुएला। ठीक है, गेटून, एक अल्हा जुएला, दो लेक हैं जो इसका मेन वाटर सोर्स है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम लोग आते रहेंगे इस चैनल पर। अभी के लिए विदा लेते